ए बाबा, एक समय की बात है, एक रास्ते होकर के दो युवक जा रहा था, तो उनको जो है बस्ती पर जाना था, और रोड के बगल में एक महात्मा जी अपनी कुटी बना के रह रहे थे। तो युवक ने, जैसे आज हम इधर आए हैं तो पूछ कर का है, ये गाँव हम नहीं आए हैं, पहली बार आए, समझ गए। जबकि इधर जो है हम 50 60 100 गाँव गए होंगे, इधर बंगाल तक कोई गाँव नहीं छूटा हुआ है, लेकिन आपका चिल्हनिया बस्ती बाबा हम पहली बार आए, समझे, पहली बार। और जबकि हम 35 वर्ष से प्रवचन कर रहे हैं, छोटे से उम्र में घर से निकले हैं, समझे, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार आए हैं। तो हम भी कई जगह पूछे, तो उसी तरह वह लड़का जो है, दोनों लड़का एक साधु से पूछा कि बाबा हमको बस्ती पर जाना है, हमको रास्ता बता दीजिए। क्या बोला, क्या बोला चश्मा वाला बाबा? हमको बस्ती पर जाना है, रास्ता बता दीजिए। साधु ने कहा एक काम करो बेटा, तुम यहाँ से पूरब चले जाओ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी जाओगे तो वहाँ बस्ती तुमको मिल जाएगा। वह दोनों लड़का जो है चल दिया पूरब, 1 किलोमीटर दूरी जब तय किया है और वहाँ जब पहुँचा है तो देखता है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, समझे। उसमें देखता है कि आधा हिंदू का जो है मैंने कि जो श्मशान घाट है, आधा में मुसलमान भाई का जो है कब्रिस्तान है। ये सोचा कि रे भाई महात्मा लोग, बोला साधु झूठ नहीं बोलता है, रात दिन कहता है झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार तजनी चाहिए। ये बाबाजी का देखे ललिया कपड़ा, बड़की बड़की दाढ़ी, मूछ, जट्टम जुट्टा, बाबाजी है झुट्ठा है। दोनों लड़का विचार किया, समझो। वहां से लौट कर दोनों आता है साधु के पास। साधु को बोला कि बाबा आप डिजाइन से महात्मा है, लेकिन आप जो है बहुत बड़ा ढकोसलाबाज है। कहा क्यों? कहा आप झूठा है। कहा बेटा कैसे झूठा है? कहा कि आपको मैंने पूछा कि हमको बस्ती पर का रास्ता बता दीजिए, आप हमको पूरब जो भेज दिए 1 किलोमीटर, तो वहाँ देखते हैं कि आधा में कब्र है, कब्रिस्तान, मौलवी सबको गाड़ दिया है, आधा में जो है देखते हैं कि श्मशान घाट, तो वो बस्ती है क्या? तो बाबा ने कहा बेटा असली बस्ती वही है। क्यों? इसलिए असली बस्ती है, हमारे गांव का जब मुखिया जी का शरीर पूरा हुआ तो उनको भी वहीं जाके जला दिया। हमारा गांव का सरपंच जो है सफीद साहब जो है, उनका शरीर जब छूट गया उनको भी वहीं जा कर के दफना दिया। हमारा गांव का दरोगा साहब का शरीर जब पूरा हो गया, जीव शरीर से निकल गया, दुख सुन लो, यह आत्मा नहीं मरती है, ये जीव जो है माँ बहन, इसको हम लोग हंसा बोलते हैं, या सुग्गा जो है निकल जाता है, ये जो बोलता पुरुष है इसका मृत्यु नहीं होती है, समझ गए, ये मरने वाला चीज नहीं है। जब भगवान श्री राम के बाण से, चलिए पहले जो है तो कहा देखो बेटा, मतलब जो है बस्ती का अर्थ यही है कि जहाँ सब जाके बसता है। हमारा गांव में जो है एक जो है शाह परिवार था, वह होलसेल का जो है टीना का दुकानदार था, वो भी मरा, तो उनको भी वहीं जाके जो बसा दिया, उन्होंने उसका भी कब्र वहीं बन गया। हमारा गांव का एगो जो है चटपटिया ठाकुर था, वह दाढ़ी मोछ छिलता था, वह भी मर गया, तो उनको भी वहीं जा करके जो है जला दिया। हमारा गांव का ठेला चलाने वाला आदमी था, वह भी मरा, तो वहीं दफना दिया। मेरे गांव का छोटा बच्चा मरा, उनको भी वहीं जला दिया। तो बेटा वो तो बस्ती वहीं हुआ जहां सब बसता है। कहने का मतलब बुझते हो, या घर है, या परिवार, या बिल्डिंग, या मकान, या दलान, एक दिन सबका छूटेगा। ऐसा नहीं कि गोविंद बाबा का माँ का छूट गया, हम लोगों का नहीं छूटेगा, हम लोगों का भी छूटेगा। इसलिए संत सम्राट कबीर साहब कहते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। एकदम हम सिधवा सब भजन गाते हैं, मेरे पास टेढ़वा भजन सब भी है, बहुत लंबा सब है, एकदम बाबाजी वाला घाकुर घाकुर भजन, जो बड़का बड़का साधु अर्थ करने में पसीना हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को देख हम सीधा भजन गा रहे हैं, इसको भी गा लीजिए। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा।
कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, कंकड़ चुनी चुनी लोग कहे घर मेरा, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, कंकड़ चुनी चुनी बनाया। ना घर तेरा ना घर मेरा, घर तेरा ना घर मेरा। अभी ये काम करिए, चिल्हनिया वाली को बसवेली वाली को लड़ा दीजिए, बिना ये स्पीकर का आवाज चला जाएगा। वो कौन गांव है उधर, सापा आवाज चले जाएगी। हम कहते हैं हंसा ये पिजरा नहीं तेरा करते गाइए डट करके, कोनो खराब काम कर रहे। दुनिया का सबसे बढ़िया काम हरि का भजन सुनो। अभी हम लोग दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, समझे। आज हम लोग सदगुरु का भजन गा रहे हैं। यह शरीर इसीलिए मिला है, ये तो माटी का पिजरा माटी में मिल जाएगा, इसलिए हंसा यह पिजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिजरा नहीं तेरा। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा रे हंसा यह पिजरा नहीं तेरा, हंसा नहीं तेरा, पिजरा नहीं तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा, बाबा दादा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा, बाबा दादा भाई भतीजा कोई न संग तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना। धरा रहे धन तेरा रे हंसा यह पिजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा। हंसा यह एक आदमी सोचा कि सब मरता है, तो जमीन कीनता है, घर बनाता है, बच्चा, हम नहीं मरेंगे। ये सोचा कौन सा काम करें कि हम नहीं मरे, तो बोला कि कबीर बाबा का भक्ति करने वाला तो बहुत आदमी है, मिही बाबा का भी भक्ति करने वाला बहुत आदमी है। की ठाकुर जी बुझाई से बता बुझाई से। और कहा शंकरो भगवान का भक्ति सब करता है कि बाबा जमराज का भक्ति डर से कौन, जमराज का नाम सुन करके आदमी कलेजा जो है कहता वो सब बात नहीं बोलिए, जमराज उमराज वाला बात नहीं बोलिए, इसका बात बोलिए, है कि नहीं। ये सोचा, हिम्मत किया। ये लड़का सोचा जो हिम्मत करेगा वही ना काम करेगा। ए बाबा नदी के किनारे में एक जो है पीपल का पेड़, नदी का किनारे में ये लड़का चला गया, पीपल का पेड़ पर चढ़ गया, टंगड़ी लटका दिया पीपल का पेड़ का जो है डाली में, मैंने ठल्ली में, टंगड़ी ऊपर मुंडी। बाप रे बाप, है देखिए कैसा ध्यान है, एक जोग देखिए, टंगड़ी कहाँ है और मुंडी कहाँ है, और टंगड़ी में टकठी लगा दिया, आंख बंद कर लिया, मंत्र शुरू कर दिया, ओम नमः जमराजाय नमः, ओम नमः जमराजाय नमः।
और जमराज इस बीच गांव का एगो जो है जीव को जो है लेके जा रहा था। भैंस पर उसको जो है अपना बैठा था भैंसा पर, और उसको रस्सी में बांध करके, पापी जीव था, कभी सत्संग भजन किया नहीं था, मछली बकरी अंडा गंडा खाली खाया था, पेरवा बत्तख पकड़ करके उसको जो है कांटा होके खींचते हुए ले जा रहा था। कौन? जमराज। देखा कि नदी किनारे में देखते आवाज गई, ओम नमः जमराजाय नमः। जमराज जब भैंसा पर से देखता है, टंगड़ी है ऊपर में लटकल, मूड़ी है टांगल, ये हमरा मंत्र पढ़ता है। जमराज को बड़ी खुशी हुई कि हमरा डर से तो बढ़िया बढ़िया का कलेजा का जो है फेफड़ा जो है काम करना छोड़ देता है। इसका हिम्मत देखिए, हमरे भक्ति कर रहा है। जमराज क्या किया, वो जीव जो ले जा रहा था पकड़ करके, उसको क्या किया, बगल में एक तो जो है क्या कहते हैं मैंने कि खुट्टा था, उसी में बांध दिया। चला गया लड़का के पास, बोला कि बेटा कौन हो तुम, आंख खोलो। कहा ऐसे आंख नहीं खोलेंगे, हम जमराज भगवान का जो है चेला है। किसका चेला है? जमराज भगवान का। जमराज सोचा हम तो भगवान, हम तो स्टाफ है, इन्हीं हमको भगवान कह दिया, फूल करके फुलोरी हो गया, समझे। तो कभी कभी हम लोगों को कोई साधु महात्मा कह देता तो हम लोग भी तुम्मा हो जाते। तुम्मा नहीं बनना चाहिए, अगर बोलिए प्रेम से। तो हम कह रहे थे जमराज जो है चला गया किसके पास बाबा? वो लड़का के पास। कहा बेटा हम साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री जमराजाय नमः। क्या बोला? साक्षात पार ब्रह्म, गदा हाथाए, हथकड़ी हाथाए, मोच टेरा है, हम ही जमराज है। कहा हम ही जमराज हैं। तुम आँख खोलो। लड़का की आँख खुली, देखा बाप रे कर्रल कर्रल मोच, बड़ी बड़ी आँख, रस्सी हाथ में बाबा, ए बाबा, ओ पगड़ी बांधल, विकराल चेहरा। लड़का डर से आँख सूख रहा था। कतनो अड़ियल मरद है बाबा, बुरा नहीं मानिएगा। अब मौत के सामने क्या बोलेगा? हम मुखिया जी हैं, की बोलते हमें डंडी मारा वाला बेसी तेज आदमी छी की छोड़ते हैं। सामने जब जमराज आया, कहा बेटा तुम हमारा मंत्र क्यों पढ़ते हो? कहा देखिए अभी हम जवान होंगे, हमारा शादी होगी, हम 3 मंजिला मकान बनाएंगे, जमीन किने हैं, हम मर जाएंगे तो पत्नी को घर को कौन भोगेगा? तो हम भक्ति कर रहे हैं कि हम नहीं मरे, हम जब मंत्र पढ़े हैं हम नहीं मरे। तो जमराज बोला बेटा इस सिस्टम दुनिया में हम जमराज हैं, हमारा भी बदली होगा, हमारा भी क्या हो जाएगा? बदली हमारा भी हो जाएगा बेटा। सो नहीं, इस दुनिया में अमर खाकर कोई नहीं आता है, समय आने पर सबको दुनिया से जाना पड़ता। कहा तब ये काम करिएगा। कहा क्या? कहा कि आप आने से पहले हमको चिट्ठी भेज दीजिएगा ताकि हम पहले सावधान हो जाएंगे। क्या करेंगे? पहले क्या चलता था बाबा? पुराना जमाना में आप लोग जब भी लिखे होंगे बुढ़िया को, हैं जब जवान थे आप लोग भी दुल्हा थे, आज ना बूढ़ा हो गए, लेकिन जब दुल्हा थे एकदम जो है नया जवान है, बाबू मुंह में पान हैं, तब जो घर वाली को लिखते थे चिट्ठी की प्रिय हम आ रहे हैं, तुम जो एकदम मेहंदी लगा के रहना, बात हम कह रहे हैं। तो यमराज ने कहा कि देखो, लड़का ने कहा कि हे यमराज भगवान, हे यमराज भगवान, आप जब आइएगा तो आने से पहले हमको चिट्ठी लेकिन दे दीजिएगा। लेकिन कितना दिन पहले? 6 महीना साल भर पहले, ताकि हम जो है सब काम तैयारी करके हम जो अपना आपके साथ धर लेंगे, समझे। ये लड़का जो है यमराज का एवं मस्त कह के चला गया। अब ये लड़का गया घर, और घर में क्या किया? अब जो है घर में ही जो है बढ़ने लगा, पढ़ने लगा, कमाने लगा, खाने लगा, जवान हो गया, शादी कर लिया, घर वाली आ गई, ससुराल जाए कमाए खाए, बेटा हो गया, बेटी हो गई, समझे। धीरे धीरे जो है बेटा भी जवान हो गया, बेटी भी जवान हो गई, बेटा की शादी कराया, समधी समधीन, अब तो ये बेटा से हो गया बाप, और संजोग बेटा को भी जो है बेटा हो गया, पोता हो गया।
एक दिन जो है ये लड़का जो है बूढ़ा होकर के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दिन सभी लड़का थे कि नहीं थे? यहाँ हमारी जितनी माँ बहन बैठी है, दिल पर हाथ दे के बोलो मेरी माँ बहन, कभी आप भी किसी का दुल्हन बन के आए थे? लेकिन दुल्हन बनने से पहले आप भी किसी का प्यारी बेटी थे कि नहीं थे? लेकिन वह दिन रहा, आज देखो तुम दादी हो गई। समय ऐसा चले जाता है, गुरु महाराज ने कहा दिन बीतत जाबे वो आयु खोटाबे, भजो भजो गुरु नाम। दिन बीतत जाबे आयु खोटाबे, भजो भजो प्रभु नाम। धीरे धीरे दिन बीत रही है, लेकिन हम लोगों को ख्याल नहीं है। हम लोगों को लगता है किसी गांव में रहेंगे। वह बच्चा से जवान हुआ, जवान से बाप बना, बाप से दादा बन गया, दादा बनने के बाद खटिया पर बैठल तो अचानक 11 बजे रात में जो है 11 बजे दिन में जमराज जो है भैंसा पर आकाश से धाए से गिरा, लगाया इसका गला में जो है डोरी, खींचना शुरू किया। कहा देखिए हम तो बचपन में आप ही का ना चलवा थे, हम तो आपका भक्ति किए हैं, आपको हम बोले थे चिट्ठी भेजने के लिए, अब अचानक कैसे आ गए? कहा देखो बेटा हम तुमको 5 चिट्ठी भेजे थे। कई ठो चिट्ठी भेजे थे? 5 ठो। ये बुढ़वा पूछता अपना घर वाली से कि चिट्ठी को दिलखो रहा, चिट्ठी दिलखो रहा, रखलो ना चिट्ठी। पुथाओ से पूछा, चिट्ठी को सबको पूछे, लेकिन सब बोले कि नहीं चिट्ठी कहाँ को दिया था? तभी कहता जमराज को चिट्ठी तो नहीं दिए थे। का पहला चिट्ठी दिए थे कि तुम्हारी आंख की रोशनी कम हो गई थी। पहला चिट्ठी क्या दिए थे? तुम्हारी आंख की रोशनी कम हो गई थी। वह चिट्ठी मेरी थी कि अब तुम जो है ई घर से जो है ऊ घर की तैयारी करो। अब जिस घर को अपना घर समझते हो उस घर से तुम्हारा डेरा टूटने वाला, लेकिन तुमने मेरी चिट्ठी पर जो है ख्याल नहीं किया। दूसरी चिट्ठी क्या दिए जी? तुम जो है धीरे धीरे तुम्हारा जो है सिर का बाल पकने लगा था। ये दूसरी चिट्ठी है, समझ रहे हैं बाबा? तीसरी चिट्ठी क्या है? तुम्हारा जो है कान जो है कम सुनना शुरू कर दिया था। चौथी चिट्ठी क्या थी? तुम्हारा दांत टूटना शुरू हो गया, अब तो एक भी मुंह में दांत नहीं। चिट्ठी कितना चिट्ठी भेजे हैं? 5वीं चिट्ठी यही थी कि तुम्हारा जो है कमर टेढ़ी हो गई। इतना पर भी नहीं माना तो हम सोचेंगे तो चिट्ठी और दे देते हैं, बचपन में मेरा चला था, तुम्हारी चमड़ी लटक गई थी, लेकिन हमारी एक भी चिट्ठी को तुमने नहीं पढ़ा। जमराज उसको पकड़ करके दुनिया से लेकर चला गया। कहा मौत की पुरजोर आंधी आए के टकराएगी, देख लेना ये इमारत माटी में मिल जाएगी। तो देखो मेरी माँ बहन, एक दिन आपको हमको भी दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम दुनिया में जो आए थे क्या करने आए थे? खाली मछली खाने आए थे, अंडा खाने आए थे, लड़ने आए थे? नहीं, यह मनुष्य शरीर लेकर आए थे। तो भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेई परलोक सवारा।